हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक न्यू इंग्लिश ग्रामर टॉपिक। वैसे तो हर बार वही हम न्यू टॉपिक्स पढ़ते ही रहते हैं और आज भी उसी तरह से हम और एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि पैसिव एंड एक्टिव वॉइस वो कैसे होते हैं। तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये भी कुछ उसी तरह से है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच यानी कोई कुछ बोल रहा है और उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड आई एम वेरी ब्यूटीफुल। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट कि जो उसने बोला वो मैंने मतलब उसके मुंह से जो निकला वो मैंने वैसे के वैसे लिखा। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि जो उसने लिखा ना वो मैं तीसरे पर्सन को बता रही हूँ। मतलब मेरी फ्रेंड ने अगर मुझे बोला है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ आज, तो मैं मेरे पेरेंट्स को जाके बताऊंगी कि मेरी फ्रेंड ऐसी बोली थी कि मैं आज ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में क्या होगा, जो एक पर्सन आपको बोला है वो वैसे के वैसे लिखा होगा और वो भी ऐसे डबल कोटेशन में, डबल मार्क यूज़ करके। और इनडायरेक्ट यानी वो जो बोली है ना वो मैं थर्ड पर्सन को बता रही हूँ। ठीक है, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट यानी डायरेक्टली बोलना, ठीक है, डायरेक्टली जो बोलते हैं वो डबल कोटेशन में लिखना, और इनडायरेक्टली यानी जो वो बोला है वो मैं तीसरे पर्सन को जाके बता रही हूँ। ये हो गया इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हमने तो 2 मिनट में समझ लिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। लेकिन फिर भी डाउट होगा तो वो सॉल्व होगा हमारे एग्जाम्पल से। हर एक वीडियो में एग्जाम्पल्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। जितना हमें डेफिनेशन से नहीं समझ में आता उतना इन एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो देखो यहाँ पे भी उसके फ्रेंड ने कुछ तो बोला है। हिज फ्रेंड सेड आई एम गोइंग टुमारो। उसके फ्रेंड ने बोला कि मैं जा रहा हूँ कल। हो गया डायरेक्ट, जो बोला उसके फ्रेंड ने वो वैसे वैसे लिख दिया। लेकिन इनडायरेक्ट, हिज फ्रेंड सेड दैट ही वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे। अभी वो थर्ड पर्सन को बता रही कि मेरा फ्रेंड मुझे, मतलब उसका फ्रेंड उसको बोल रहा था कि वो कल जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटेंस की फॉर्मेशन, वर्डिंग्स टोटली चेंज है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे देखो हिज फ्रेंड सेड, यहाँ तक सब बराबर है। उसके बाद अगर आप देखोगे चेंजेस तो यहाँ पे डबल कोटेशन इधर यूज़ नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है दैट। ठीक है, जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, ये एंड ही वॉज गोइंग, यहाँ पे देखो आई एम गोइंग आया था, लेकिन वो जब थर्ड पर्सन को बता रहा है तो वो खुद के बारे में नहीं बता रहा है, दूसरों के बारे में बता रहा है। तो इसलिए उसने उसके लिए क्या यूज़ किया, ही वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे। टुमारो का हो गया नेक्स्ट डे। ऐसे कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब ये चेंजेस क्यों आए, इसके रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गए हैं आपके रूल्स कि जो हमने पहले का एग्जाम्पल देखा उसमें क्या क्या चेंजेस लाए वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब वो क्यों आए और किसके वजह से आए, तो इन रूल्स की वजह से आए कि जब भी हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो ये होंगे हमारी रूल्स। तो सबसे पहले तो ये डबल इन्वर्टेड जो कामा होंगे ना वो रिमूव कर देने। उसके बाद ही सेड के बाद कुछ भी हो, ही आस्क्ड सेड कुछ भी हो, उसके बाद हमें ये यूज़ करना है ये वाला कंजक्शन दैट। ठीक है, वो बोला था कि मीन्स दैट। पहले उसके बाद आएगा कैपिटलिज्म, मतलब द फर्स्ट लेटर ऑफ द रिपोर्टेड स्टेटमेंट इनसाइड कोटेड इज कैपिटलाइज्ड इन डायरेक्ट स्पीच बट यूजुअली लोअर केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जब हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना कोई भी सेंटेंस, तो पहला लेटर तो उसका डबल मतलब कैपिटल में होता है ना। लेकिन हमें जब इनडायरेक्ट में लिखेंगे तब कैपिटल ना करते हुए उसे स्मॉल लिपि में लिखना है, इजी। ठीक है, ये हो गए
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए रूल्स। अब बात कर रहे हैं एक चार्ट की। फॉर्मूलाज के बगैर तो ये वीडियो पूरा ही रहने वाला है ना, अधूरा ही रहने वाला है। तो यही है, लेकिन एक बात है कि आज की वीडियो में इतने फॉर्मूलाज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बस रूल्स को स्टडी करना है और क्या अगर ऐसे सिचुएशन आए तो क्या करना है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा सेंटेंस तो डायरेक्ट में लिखेंगे हम पास्ट, सिंपल पास्ट में। इस चार्ट में मैंने आज फॉर्मूलेज नहीं डलवाए हैं क्योंकि पहले के वीडियोस में मैंने हर इसमें टेंसेस के आपको फॉर्मूलेज लिखे हैं। अगर आपने वो वाला नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो आज मैंने बस नाम लिखे कि अगर ये टेंस होगा तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में करना है। ये एक ईजी है, सिंपल तो रहने वाला है ना। बस प्रेजेंट का पास्ट करना है हर जगह पर। जहाँ पे प्रेजेंट दिखो वहाँ पास्ट करना है, जहाँ पे फ्यूचर दिखे वहाँ पे भी पास्ट करना है। तो ये हो गए, बस प्रेजेंट को हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। बस सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट का थोड़ा सा ये होगा। जैसे हमने देखा प्रेजेंट को पास्ट में करते, वैसे ही फ्यूचर को भी पास्ट में ही करते, ठीक है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर पास्ट होगा तो किस में लिखेंगे? तो डायरेक्ट में अगर पास्ट होगा तो इनडायरेक्ट में तो पास्ट ही लिखना है। ये पास्ट तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। फ्यूचर है तो विल आएगा ही, है ना, ये तो हमारा रूल ही है। तो उसमें भी हमें पास्ट करना है। तो ये वाला आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा, है ना। तो ये वाले इसके एग्जांपल्स भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर का हम कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट में फ्यूचर होगा तो इनडायरेक्ट में कैसे सेंटेंस आएगा वो दिखा रही हूँ। तो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आ गया, ही सेड आई विल ईट, तो इनडायरेक्ट में आएगा ही सेड ही वुड ईट। विल का हो जाएगा वुड में ट्रांजिशन, ठीक है। वैसे अगर सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या आएगा? आई ईट। ही सेड ही हैड ईटन, उसने कहा कि उसने खाया है। यहाँ पे हमने यूज किया हैड और ईटन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बराबर। पहले वाले 3 टेंस के भी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में करना है, तो आई ईट, ठीक है, ये होगा सिंपल प्रेजेंट में। ही सेड दैट ही एट, अभी एट यानी यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस करना है। यानी अगर सेंटेंस होगा आई एम ईटिंग, ही सेड आई एम ईटिंग, अगर ऐसा होगा तो उसका होगा ही सेड ही वॉज ईटिंग, यहाँ पे आ गया वॉज, ठीक है। यहाँ पे आएगा ईटिंग यानी वर्ब को लग गया ING क्योंकि यहाँ पे था कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैव ईटन, ठीक है। अभी पास्ट में कर रहे हैं ना, लेकिन वो परफेक्ट है तो परफेक्ट की वजह से यहाँ पे आ गया वर्ब 3, ठीक है। तो उसका इंडायरेक्ट में आएगा ही सेड ही हैड ईटन, ठीक है। यहाँ पे आ गया हैड परफेक्ट की वजह से और ईटन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ तक का। अभी एक यहाँ पे एक स्पेशल नोट मैंने ब्लैक कलर के बॉक्स में मार्जिन करके बताई है कि टेंस कभी भी चेंज नहीं होता अगर कोई बात ट्रुथ है या हैबिचुअल एक्शन है। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा कि हाँ पूरी जग में यही, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, और हैबिचुअल कि ये हैबिट है, ये एक्शन है जो होती है यूनिवर्सली, देन उसका टेंस तो नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ अगर आप फर्स्ट पर्सन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो वो होगा आई वी, सेकंड पर्सन होगा तो यू, और थर्ड होगा तो ही शी दे, ठीक है। मगर फर्स्ट पर्सन यानी आप खुद होते हो तो हम अगर खुद को इन्वॉल्व करते हो तो आएगा आई और वी। सेकंड पर्सन यानी आपके सामने वाला जो दिख रहा है वो, तो उसके लिए तो हम यू ही यूज़ करते हैं ना। और थर्ड पर्सन यानी जो यहाँ पे नहीं लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे पर्सन के बारे में, आपको खुद को और सामने वाले को छोड़ के, तो वो होंगे ही शी दे, ठीक है। इट भी हो सकता है यहाँ पे,
गाइज आई थिंक कि आपको समझ में आ चुका होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की स्पीच। तो आपकी टेस्ट लेनी तो बनती है ना, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़े से कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आई हूँ कि जो आपको हेल्प करेंगे क्या है थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो हो गए, लेकिन अभी थोड़ी क्वेश्चन आंसर्स की भी देख लिया जाए। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। टीचर ने कहा है कि मैं बिजी हूँ। ये बच्चों से कहा है। अगर बच्चे दूसरे किसी को बता रहे हैं यानी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, वो इनडायरेक्ट होता है ना। तो अभी इनडायरेक्ट सेंटेंस ढूंढो। तो द टीचर सेड दैट आई एम बिजी नाउ। टीचर ने कहा कि आई एम, यहाँ पे आई एम आना ही नहीं चाहिए। थर्ड पर्सन को बता रहा है तो आप खुद के बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप सेकेंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। ठीक है, एंड यूजुअली कोई भी हो, टीचर हो, लॉयर हो, यहाँ पे कुछ भी दिया है और यहाँ पे आई दिया तो आपको समझ में नहीं आता कि जेंडर क्या लिखना है, ही लिखना है, शी लिखना है। तो यूजुअली आपको ही को ही प्रेफरेंस देना है सबसे पहले। अगर वहाँ पे जेंडर की कुछ डिस्क्राइब किया है तो यू कैन यूज़ शी। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही को ही दोगे। ठीक है, द टीचर सेड दैट ही इज बिजी नाउ। अभी नाउ समझो, अगर टीचर ने बोला है फर्स्ट लेक्चर में और आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो लास्ट लेक्चर में, तो आप नाउ की बात तो नहीं करोगे, मतलब अभी की बात तो नहीं करोगे, आप उस वक्त की बात करोगे। तो नाउ है इसलिए ये सेंटेंस को भी रिजेक्ट। ठीक है, थर्ड देखते हैं। द टीचर सेड दैट ही इज बिजी देन। टीचर ने कहा कि ही इज, अभी वो हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट पीरियड में अगर बोला होगा तो वो हो चुका है, तो यहाँ पे इज यूज़ किया है। इज होता है प्रेजेंट के लिए, हम बात करें पास्ट की तो होना चाहिए वॉज, और वो लास्ट सेंटेंस में हमें मिल गया है सेम, बस यहाँ पे लगा है वॉज की। वॉज की वजह से कि पास्ट टेंस में हुआ है वो सेंटेंस, इसलिए हुआ ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। ये सॉल्व है, ऑलरेडी मैंने आंसर्स लिखे, लेकिन आपको क्वेश्चन होता है ना कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों नहीं आया। यहाँ पे आप बहुत लोगों का थर्ड और फोर्थ में आप कन्फ्यूजन हो चुका होगा कि ये तो सेम ही लग रहा है, तो क्यों लिया नहीं ये वाला। तो इसका आंसर यही था कि ये प्रेजेंट में लिखा है और हमें पास्ट में लिखना था। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम कि ही सेड लास्ट नाइट आई मेड अ फूल। उसने कहा कि मैंने कल रात एक फूल से मिला। फूल यानी फ्लावर नहीं, फूल यानी एक इडियट या फिर एक स्टूपिड से इंसान को मैं मिला। ही सेड दैट ही हैड, अभी हैड क्यों आया, रीज़न मीट का यहाँ पे वर्ब 3 बनाया है, यानी इन शॉर्ट ये क्या हुआ, परफेक्ट का सेंटेंस है ना, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो परफेक्ट है तो हैड आना ही है इसमें। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है मेट और फूल द प्रीवियस नाइट। ठीक है, जैसे मैंने जो वीडियो में फर्स्ट वाला लिया था ना, उसमें भी टुमारो लिखा था, देखो टुमारो लिखा था और मैंने उसका कन्वर्जन किया था नेक्स्ट डे में, है ना। तो ऐसे भी थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो प्रीवियस नाइट इज राइट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आपका क्वेश्चन होगा कि ये बाकी के 3 क्यों नहीं, वो भी देख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैज़, पास्ट में लिखना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखना है, तो हैज़ है तो ये वाला सेंटेंस तो यहाँ पे ही गिव अप हो गया। ही सेड दैट ही हैड मेट अ फूल द लास्ट नाइट। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा चेंजेस होता है पास्ट में, वैसे ही लास्ट नाइट का आएगा प्रीवियस नाइट। अगर टुमारो यानी कल के बारे में अगर हमें बात करनी है तो हम फॉलोइंग डे बोल सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे बोल सकते हैं। ठीक है, और पिछली वाली मतलब कल के बारे में अगर आपको बात करनी है, यस्टरडे के बारे में, तो यू कैन यूज़ प्रीवियस डे। ठीक है, ये हो गया नाइट, डे, इवनिंग क्या होगा वो, तो ये भी हो गया रिजेक्ट हमारा। ही सेड दैट ही मेट अ फूल, हैड वगैरह कुछ पास्ट में आया ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर यही राइट है। अभी लास्ट वाला एक देख ही लेते हैं हम कि he said to me I have never seen such a lazy boy as you are। उसने कहा कि मैंने तेरे जैसा तो लेजी पर्सन कभी देखा ही नहीं है, आलसी पर्सन। तो he told me, अभी देखो
सेड का हो गया यहाँ पे टोल्ड, ठीक है, इट इज़ राइट. टोल्ड मी दैट ही हैज़ नेवर सीन सच अ लेजी बॉय एज आई एम. आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था कि हमें करना है पास्ट में, कोई भी हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूस हो, सिंपल हो, हमें बस पास्ट में करना है, ये ध्यान में रखना है. तो हैज़ आया, यहाँ पे हमारा हो गया कैंसिल. ही टोल्ड मी दैट ही हैड, यहाँ पे आ गया पास्ट, ठीक है. नेवर सीन सच अ लेजी बॉय एज आई वॉज, यहाँ पे देखो आई एम था, यानी ये प्रॉपर प्रेजेंट में था. यहाँ पे आया वॉज, ये प्रॉपर है, हैड और वॉज मतलब ये है पास्ट में. आंसर यही होना है हमारा. ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट सीन सच अ लेजी बॉय एज आई एम. यहाँ पे फिर से आई एम आ गया है, यहाँ पे उन्होंने पास्ट में किया है लेकिन यहाँ पे उनका प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं होगा. ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट सीन सच अ लेजी बॉय एज आई वॉज. तो यहाँ पे डिड नॉट यूज़ किया इन्होंने, ये रॉन्ग है. तो इसके वजह से आंसर आया हमारा बी वाला करेक्ट, ठीक है. सो फ्रेंड्स, आज हमने ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन आज होमवर्क के तौर पे मैं आपको ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ. ये एक्चुअली सॉल्व है, इसलिए इसको मैं सॉल्विंग करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बताए कि ये इसलिए आया, ये क्यों नहीं इसके आंसर्स आए, वैसे आपको खुद एनालिसिस करके ये 2 क्वेश्चंस तो भी एटलीस्ट पढ़ने, यानी आपका बचे कुछ जो डाउट्स होंगे वो सेल्फ स्टडी से 2 क्वेश्चन से एटलीस्ट सॉर्ट आउट हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आज के लिए बस इतना ही.